आज हम करेंगे बैठकर करने वाले आसन। बैठकर करने वाले आसनों में सर्वप्रथम दंडासन, जैसे कि नाम से ही विदित है, डंडे की तरह आप अपने पैरों को एकदम डंडे की तरह सीधा कर लें। हाथों की हथेलियों को ज़मीन पर इस प्रकार से रखें, पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचें और सांस सम स्थिति में और डंडे के माफिक इस प्रकार से बैठ जाएं और 2 से 3 मिनट इस आसन को करें। इसको करने से लाभ, आपके घुटनों की सभी समस्याएं दूर होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, एकाग्रता बढ़ेगी। इस आसन को करने से कोई हानि नहीं है, बस जिसके घुटनों का ऑपरेशन हुआ वो इस आसन को ना करें। नेक्स्ट आसन आपका वज्रासन। दोनों पैरों को नितंब के नीचे रखते हुए, हाथों को सीधा घुटनों पर रखते हुए इस प्रकार से कमर गर्दन सीधे करके बैठ जाए। यह आसन किसी भी समय भोजन के पश्चात या चारपाई के ऊपर नीचे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं और इस आसन के लाभ ही लाभ है, हानि कोई भी नहीं है इस आसन की। अगला हमारा आसन है मंडूकासन, मेंढक की अंतिम स्थिति। मंडूकासन करने के लिए मुट्ठियों को बंद करके इस प्रकार से लगाएं हाथों को और पेट से हवा निकाल करके मुट्ठियों को नाभि के ऊपर रखें और आगे की तरफ झुकें और कोहनियों को पीछे की तरफ तानें और सामने देखें और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। और यह आसन उदर रोगों के लिए एवं जिनकी तोंद निकल गई है उनके लिए भी लाभकारी है। अपच और कब्ज की से छुटकारा मिलता है। उदर जैसे जहरीले गैसें निकालता है बाहर। और पीठ दर्द के व्यक्ति इस आसन को नहीं करना चाहिए। जिनकी पीठ में ज़्यादा दर्द है वो इस आसन को ना करें। अगर इस आसन को आप इस प्रकार नहीं कर सकते तो इस प्रकार से करें। आप अपनी मुट्ठियों को खोल करके नाभि के ऊपर रखें और इस प्रकार से सेम वही प्रक्रिया दोहराएं और सांस को सम स्थिति में रखें। दो से 3 मिनट तक इस आसन को करें और 2 से 3 बार करें। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अगले आसन को करने के लिए आप पैरों को सीधा करें। अगले आसन का जो नाम है, अगला आसन है गोमुख आसन। आप पैरों को थोड़ा रिलैक्स करके अगला आसन आप नेक्स्ट आसन लगाएंगे। गोमुख आसन लगाने के लिए आप, जैसे कि नाम से ही विदित है, गोमुख यानी गाय के मुख की तरह ये आसन होता है। आप बाएं पैर को दाहिने नितंब के नीचे और दाहिने पैर को उसके ऊपर से ले जाके और हाथ को दाहिने हाथ को ऊपर से और बाएं हाथ को पीछे से ले जा कर के इस प्रकार हाथों से पकड़ लें आपस में पकड़ लें और आराम से बैठे रहें, कमर गर्दन सीधा। इस आसन को करने के लिए पीठ और बाहों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कूल्हे तथा निचले हिस्से दर्द से राहत मिलती है। रीढ़ सीधा रखने में सहायक होता है। गठिया तथा बादी बवासीर के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। कंधा जकड़ने, गर्दन में दर्द होने तथा सर्वाइकल स्पेंडलाइटिस में यह आसन बहुत उपयोगी है। यह फेफड़ों को अच्छा व्यायाम है। फेफड़ों का जो है ये बहुत अच्छा व्यायाम है। फेफड़ों को इससे स्पेस मिलता है, श्वसन रोग ठीक होते हैं। सावधानी आपको क्या करनी है कि इसमें खूनी बवासीर से परेशान व्यक्ति इस आसन को ना करे। जो खूनी बवासीर से परेशान है वो इस आसन को ना करे, बाकी सभी कर सकते हैं। लाभ मैंने इसके आपको बता दिए हैं। अनगिनत इसके लाभ हैं दोस्तों। इस आसन को आप घर पर आराम से करें और फिर जब 2 से 3 मिनट तक करें और 2 से 3 बार इस आसन को करें। नेक्स्ट आसन है हमारा वक्रासन। वक्रासन को करने के लिए दंडासन में बैठ करके बाएं पैर को पहले पीछे ले जाए, दाहिने पैर के टखने के पास, घुटने के पास, और बाएं हाथ को ओवरलैप करते हुए इस प्रकार से पकड़ें और बायां हाथ पीछे ले जाके बाएं कंधे से पीछे की तरफ देखें। वक्र आसन को करने से, जैसे वक्र का अर्थ ही है टेढ़ा आसन, मतलब रीढ़ इसमें मुड़ी हुई होती है। रीढ़ को आपको पीछे की तरफ मोड़ना है। इसके लाभ, यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा रीढ़ की तंत्रिकाओं को पुष्ट करता है। कब्ज तथा अपच में यह आसन लाभप्रद है। यह
अग्नाशय को सक्रिय करता है तथा मधुमेह में उपयोगी होता है। मधुमेह जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए उपयोगी है। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और इससे हानि कोई भी नहीं है दोस्तों। ये बहुत अच्छा है आसन है और इसको प्रतिदिन हमको 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 बार करना चाहिए और दोनों साइड से इस प्रकार से करना चाहिए। आप वीडियो में देख करके इस आसन को लगाएं आराम से और फिर पैरों को रिलैक्स करें। दूसरा हमारा आसन है पश्चिम उत्तानासन। जो नेक्स्ट आसन है पश्चिम उत्तानासन। आप पेट की हवा को इस प्रकार से निकाल कर घुटनों में सर को लगाइए और फिर ऊपर आ जाइए। पश्चिम उत्तानासन से किडनी, लीवर और जितने भी पेट संबंधित बीमारियां हैं सब दूर होती हैं। पश्चिम उत्तान लगाने के बाद आप पूर्व उत्तान जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग हुई है तो आप इस प्रकार से बेंड भी अवश्य करें। ये रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और आपकी पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। घुटनों की बीमारी के लिए बहुत अच्छा आसन है। पूर्व उत्तानासन के बाद आप पैरों को रिलैक्स करें इस प्रकार से। नेक्स्ट आसन हमारा, आप दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, फिर बाएं पैर को पीछे नितंब के नीचे ले जाएं और पूरा खोल दें। दोनों घुटनों को आपस में गैप करते हुए पूरा खोल दें और हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से फॉरवर्ड झुके और ठुडी को अपनी मैट पर लगाएं और नज़र सामने रखें। ये है शशांक आसन। शशांक जैसे आप जानते हैं, शशांक खरगोश को बोलते हैं। खरगोश जिस प्रकार बैठता है उस स्थिति में ये आसन है। शशांक आसन के लाभ। यह आसन यकृत, गुर्दों एवं अन्य तंत्रिकाओं को सक्रिय करता है, प्रजनन अंगों को पुष्ट करता है, उदर तथा पेड़ों के भाग को मजबूत करता है। आसन साइटिका तंत्रिका को आराम देता है। यौन विकारों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पेट दर्द के व्यक्ति इसको ना करें। अब है हमारा सुप्त वज्रासन। आप उसी वज्रासन की स्थिति से अपने पीछे की तरफ लेट जाएं और यह आसन उदर एवं पेशियों को मजबूत करता है। कब्ज का यह अच्छा उपचार है। यह रक्त संचार में सुधार करता है। यह पेट दर्द को आराम देता है। सावधानी क्या करनी है, उदर विकार एवं कूल्हों में दर्द से पीड़ित जो ज़्यादा हैं वो ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति इसको ना करें। और इस प्रकार अपने पैर निकाल कर सीधा कर लें बाहर की तरफ और स्वासन में लेट जाए। स्वासन दोस्तों, आपके पैरों को 1 फीट खोल कर पंजों को दोनों तरफ कर देना है और हाथ को भी थोड़ा कद के मुताबिक फैला लेना है और हथेली को ऊपर की तरफ और एकदम रिलैक्स होकर के लेट जाना है। थोड़ी देर इस स्थिति में रहें, आराम की स्थिति में। फिर अगर आप उठते हैं तो बाएं करवट लेकर ही उठना है। आप जब आपको रिलैक्स हो जाए, आज जब पूरा रिलैक्स हो जाए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, आप रिलैक्स महसूस करें, अगले आसन के लिए आप तैयार हो जाए तो बाएं करवट लें और बाएं करवट लेकर के आप उठकर बैठ जाएं और अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। अगले आसन के लिए आप दाहिने पैर को पीछे ले जाएं, फिर बाएं पैर को पीछे ले जाएं और कद के मुताबिक अपना पैर घुटनों को पूरा खोल दें। अब ये है उत्थान मंडूक आसन।
भद्रासन। भद्रासन लगाने के लिए आप दोनों एड़ियों को अंडकोश के पास ले जाकर मिलाएं और दोनों पैरों के पंजों को मिला करके इस प्रकार, जैसे हाथ जोड़ करके बैठते हैं वैसे ही पैरों को जोड़ करके इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख करके सीधा रख करके और कमर गर्दन सीधा रख के बैठना है। पैरों को थोड़ा दंडासन में लाएं, रिलैक्स करें। और दूसरा आसन हम सुखासन। दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर को इस प्रकार रख करके हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाए। यह आसन आप आराम से लगा सकते हैं। आराम की स्थिति में बैठने के लिए इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। खाना खाने जब बैठते हैं तो आप इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला आसन है। आप इसमें बैठकर खाना खाएं आराम से। अब है दोस्तों योगासन। योगासन करने के लिए आप पैरों को इस प्रकार से पहले सिद्धासन में लगाएं और दूसरे हाथों को पीछे की तरफ पकड़ते हुए ठुड्डी को, सर को अपने ज़मीन की तरफ ले जाएं और सर को ज़मीन, माथे को ज़मीन में टच करें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें और सम स्थिति में सांस को रखें और जब आपको थकावट हो तो ऊपर आ जाए। 2 से 3 मिनट और 2 से 3 बार इस आसन को करना चाहिए और आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। पैरों को खोल दें और आपका भद्रासन में लगा करके तितली आसन इस प्रकार से आप दोनों पैरों को जिस प्रकार तितली उड़ती है उस प्रकार से करें। आपकी पैरों की मांसपेशियां, जितनी पेल्विक मांसपेशियां, आपके कमर के नीचे के जितने भी विकार हैं सब दूर होते हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है इससे। और इस आसन को 2 से 3 मिनट 2 से 3 बार प्रतिदिन रेगुलर करना चाहिए। ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। और दोस्तों, मैंने जितने भी बैठकर करने वाले आसन बताए सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है। डेली कीजिए आप।